नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए आने वाली बहुत ढेर सारी भर्तियों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। यानी कि अगर आपको दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भर्ती होना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसके साथ साथ आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वेतन यानी कि सैलरी क्या होती है, एज क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम अपने आज के इस वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भर्ती होना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिएगा जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करेंगे सबसे पहले पॉइंट के संग। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि पेपर कब होगा। तो अभी हाल ही में एसएससी ने अपना कैलेंडर रिवाइज किया जिसमें उसने बताया कि कांस्टेबल मेल की जो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में भर्तियां हैं, इसका फॉर्म देखने को मिलेगा हमको जुलाई सितंबर 2025 तक। और फॉर्म की शुरुआत होगी हमारी जुलाई सितंबर 2025 से फॉर्म भरना शुरू होगा और जुलाई में ही इसकी फॉर्म फिलिंग खत्म होगी और एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर 2025 में। यानी कि इस साल के एंड तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के होने की पूरी संभावना है। अगर मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की बात करूं तो दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल है मेल एंड फीमेल, उसके बारे में ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी सितंबर 2 से अक्टूबर 1 और एग्जाम है नवंबर दिसंबर 2025 का। इसके अलावा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ये है। कांस्टेबल ड्राइवर जो है सितंबर 19 2025 में नोटिफिकेशन आएगी और फॉर्म फिलिंग भी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। अक्टूबर तक चलेगी फॉर्म फिलिंग और नवंबर दिसंबर 2025 में फिर से हम लोगों को इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ कांस्टेबल के संग एक और पोस्ट आती है हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की, उसका एग्जाम हमको दिसंबर जनवरी में देखने को मिलेगा। और बाकी तो सब हमारे सब इंस्पेक्टर और इन सबसे रिलेटेड अभी हम बात नहीं करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो एग्जाम है वो हमको नवंबर दिसंबर में होने वाला है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। योग्यता हमारी चाहे आयु यानी कि एज की हो, चाहे शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल हो, दोनों ही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो अगर मैं एज क्वालिफिकेशन की बात करती हूं, एज लिमिट की, तो 18 से 25 साल है एज लिमिट, 18 से 25 ईयर्स है एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती है तो 12th मांगा जाता है, 10+2 मिनिमम मांगा जा रहा है आप लोगों का। तो जो भी स्टूडेंट सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो साथ ही साथ दिल्ली पुलिस में भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो आपके पास जरूर होना चाहिए और वो है एक वैलिड डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स। मोटरसाइकिल और कार का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ये आपके पास जरूर होना चाहिए। ये फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर बाय चांस आपके पास ये नहीं होगा तो आपकी भर्ती मान्य नहीं होगी, आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। यहां पे आपके पास जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने लर्निंग लाइसेंस बनवाया है उससे काम चल जाएगा, नहीं, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस वैलिड नहीं माना जाता है। तो 18 से 25 होनी चाहिए आयु और उसके साथ ही साथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th क्लास की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सिलेक्शन प्रोसेस पर कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है किस किस पॉइंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि जिसको हम कहते हैं रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में हम लोगों से पूछे जाते हैं 4 सब्जेक्ट्स। पहला आता है जीके करंट अफेयर्स, फिर आता है रीजनिंग, फिर आता है मैथ्स और फिर आता है कंप्यूटर्स। इंग्लिश नहीं आता है यहाँ पे और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश से डर लगता है। सबसे ज्यादा आती है जीके 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स 15 क्वेश्चन 15 नंबर और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर। कुल मिला के 100 सवाल 100 मार्क्स के, 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन सही करने के लिए 1 मार्क्स मिलता है और अगर बाय चांस आपने गलत कर दिया तो 0.25 नेगेटिव भी जाता है। 100 क्वेश्चन करने हैं आपको 90 मिनट के अंदर। पहला स्टेप होता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये आपने क्लियर कर लिया, ये क्वालिफाई कर लिया, फिर नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जहां पे आप लोगों से जो जो चीजें मांगी जाती हैं जिसको हम फिजिकल कहते हैं आम भाषा में, वो होता है हमारा सेकेंड स्टेप, जहां पे आप लोगों से दौड़
और ये सारी चीजें आ जाती हैं फिजिकल एंड्योरेंस में। और हमारा मेजरमेंट टेस्ट कि आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, ये दोनों चीजें होती हैं सेकेंड स्टेप में। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब जाके आपकी पोस्टिंग होती है। तो 4 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हम देख चुके हैं। फिर जो सेकेंड स्टेप है फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब कितनी हाइट और चेस्ट होना चाहिए मेल फीमेल में, वो पूछते हैं। मेल की जो हाइट मांगी जाती है, मिनिमम हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर का, जिसमें कि फुलाव यानी कि एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी जगह पे फीमेल्स की हाइट मांगी जाती है 150 सेंटीमीटर और यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर ये हाइट होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। फिर आता है हमारे पास फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें कि दौड़ भाग और ये सब होती है। तो अगर आप एक मेल हैं, 30 साल तक के अगर आप एक मेल हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन भी होता है तो 30 से 40 वाला भी एक क्राइटेरिया आ जाता है। 6 मिनट में लॉन्ग जंप होती है 14 फीट की और हाई जंप मांगी जाती है 3 फीट 9 इंच की। दौड़ना होता है 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर। ये 1.6 किलोमीटर चाहे मेल हो चाहे फीमेल सबको दौड़ना है, बस यहाँ पे हमारा टाइम अलग हो जाता है। जैसे मेल को बोला जाता है आपको 6 मिनट में दौड़ना है और जो फीमेल है उनको बोला जाता है 8 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप लगानी है मेल को 14 फीट की, फीमेल को 10 फीट। हाई जंप लगानी है 3 फीट 9 इंच की और फीमेल को लगानी है 3 फीट की। ये हमारी एक जनरल कैटेगरी है, यानी कि 18 से 25 जो इसकी एज रखी गई है हर किसी के लिए ये है। अब अगर आप आते हो रिलैक्सेशन में, ठीक है, तो रिलैक्सेशन तो अप टू 10 ईयर्स भी दे रखा है, अप टू 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। तो ऑब्वियसली आप बढ़ के 30 to 40 कैटेगरी में भी आ सकते हो, लेकिन मिनिमम जो आपसे मांगा जा रहा है वो यही मांगा जा रहा है कि 1.6 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच मेल। फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट। ये मांगी जा रही है हमसे मेल फीमेल के लिए अलग अलग। अब बात करते हैं सिलेबस की। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और कंप्यूटर, इनका सिलेबस क्या रहता है? तो सिलेबस की अगर बात करी जाए तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का जो सिलेबस एकदम सिंपल है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस हमारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। करंट अफेयर्स में दुनिया जहान की सारी खबरें। एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड सा सिलेबस है इसका और सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस भी इसी का है। फिर बात करते हैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में वही हमारे पास एनालॉजीज, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नॉन वर्बल रीजनिंग में फिगर वाले सवाल, क्यूब्स एंड डाइस, ये पूरा का पूरा हमारा रीजनिंग का सिलेबस हो जाता है। मैथ्स में बेसिक अरिथमेटिक एंड एडवांस, ये आपसे पूछा जाता है, जहां पे नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, डेसिमल, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आता है हमारे पास। ज्योमेट्री भी थोड़ा थोड़ा, मेंसुरेशन भी थोड़ा थोड़ा, ये सब कुछ मिला के बनता है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। कंप्यूटर, जो कि लोगों को लगता है कि अरे छोड़ो कौन पढ़े, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल मार्क्स आ सकते हैं आपके कंप्यूटर्स में। बेसिक आती है कंप्यूटर्स की, ऑपरेशन सिस्टम्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स OS, MS ऑफिस में MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सब चीजें। इंटरनेट क्या होता है, ईमेल, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, ये छोटी मोटी चीजें जो कंप्यूटर में पूछी जाती हैं वो आ जाती हैं हमारी सिलेबस के अंदर। देन आता है हमारा सैलरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो सैलरी है बेसिक पे होता है 21,700, जहां पे आपको HRA जिसको हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ये मिलता है 5208, 5208 रुपए का। DA यानी कि DNS अलाउंस 6076 रुपए का। ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि TA मिलता है 4212 रुपए का। राशन पे मिलता है 3636 रुपए का और कुल मिला के आपकी बेसिक पे जो 21,700 थी वो बढ़ के हो जाती है 40,832 रुपए। ये आपको तब मिलता है जब आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें थी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड ये कवर करी। और अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे
दोपहर 12 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास और सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है फ्री में एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी। इसके साथ ही साथ अगर आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live पर आ सकते हैं और हमारे बहुत ढेर सारे बैचेस हैं जिनमें कि एक सबसे बेहतरीन बैच है ये उम्मीद बैच, जो कि एसएससी 2025 के सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है। इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच में आपको 200 से अधिक घंटे की लाइव क्लासेस मिलती हैं। साथ ही साथ इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस के संग संग रिकॉर्डिंग, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ, ये सारी चीजें, साथ ही साथ डाउट सेशन, स्ट्रैटेजी सेशंस, सब कुछ मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का इस एक बैच के अंदर। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन लैब एप्लीकेशन या lab.live वेबसाइट पर आएं, बाय नाउ पे क्लिक करें और 1599 दे रखा है इसका ओरिजिनल प्राइस। लेकिन अगर आप इस पे लैब 312 कूपन कोड लगा लेंगे तो आपका ये प्राइस पे मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट और करंट अफेयर्स मैगजीन भी आपको मिलेगी इस बैच में अगर आपने ये कूपन कोड लगाया तो। बाकी मिलते हैं इसी तरीके के और वीडियोस के संग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।